हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? होपिंग यू आर वेरी गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है। और क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 42 से आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर सी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स टिक द सेंटेंसेज विच आर ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे दो दो सेंटेंसेस आपको सेम से लग रहे होंगे। देखिए फर्स्ट वाले को देख लीजिए, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, आई एम अफ्रेड ऑफ द लिजर्ड्स। बस इतना सही डिफरेंस है, किसी के साथ आर्टिकल है और किसी के साथ नहीं है। दोनों सेंटेंसेस सेम है। तो जो भी आपको लग रहा है ग्रामेटिकली ठीक का क्या मतलब है कि आप वही चेक करना है ना। आपको आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है तो ऑफकोर्स आपको आर्टिकल ही चेक करना होगा कि कहाँ हमें चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। तो जो भी करेक्ट होगा उसको हम टिक करते चलेंगे। फर्स्ट वन, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, आई एम अफ्रेड ऑफ द लिजर्ड्स। ये एक जनरल जो आपकी बातचीत होती है नॉर्मल, आपने किसी को कहा भाई मुझे इससे कहीं मारा ना, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, भाई मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ मंकीज़, मुझे बंदरों से डर लगता है ना। तो यहाँ पे इसे लिजर्ड्स जो होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं घर में, बहुत लोगों को उनसे भी बहुत डर लगता है, चूहों से बहुत डर लगता है। तो ये एक नॉर्मल जनरल जो टॉक होती है, नॉर्मल जो टॉक होती है उसका सेंटेंस है। तो इसमें आपको यहाँ आर्टिकल दा की कोई भी नीड नहीं है। आप ये वाला जो सेंटेंस है फर्स्ट, इसको आप टिक कीजिए। क्लियर? दोनों में से। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड, शी बॉट ऑल द बुक्स इन द एग्जीबिशन। शी bought all the books, यहाँ सॉरी, she bought all books in the exhibition and she bought all the books in the exhibition. the book या without book, the यानी only books या the books, बस ये डिफरेंस है कि कहाँ पे आपको बुक्स या the books दोनों में से चूज़ करना है। उसने एग्जीबिशन में सभी पुस्तकों को खरीद लिया। सेम सेंटेंस सेकेंड वाले की भी यही ट्रांसलेशन है। अब कोई आम जो है, कोई कॉमन बुक्स की बात नहीं हो रही है। उसने वो वाली बुक्स को परचेज़ किया है जो उसने एग्जीबिशन में देखी है, और एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ की सारी बुक्स उसने खरीद ली। इट मीन्स कोई तो बात है, कोई तो स्पेसिफिक चीज़, कोई स्पेशल बात तो होगी उन बुक्स में कि उसने सारी की सारी खरीद ली। तो यहाँ पे आप अगेन क्या करें, आप ये वाला सेंटेंस है, हाँ जी, तो आप यहाँ पे द बुक्स, जो ये वाला है सेकेंड वाला, इसको मैं टिक कर रही हूँ। क्लियर? नाउ थर्ड वन, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। अब यहाँ पे देखना है द जिराफ करें कि जिराफ करें। पहले भी हमारे पास वैसे सेंटेंसेस आ चुके हैं, जैसे एनिमल के ऊपर आता है द लॉइन, आता है लॉइन इज़ द किंग, वहाँ पे भी आप द यूज़ करते हैं, द लॉइन इज़ द किंग ऑफ द एनिमल। जो आपका एलिफेंट के बारे में आता है, द एलिफेंट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। तो ये जो एनिमल्स हैं तो ये एनिमल, लेकिन जिराफ की अपनी क्वालिटी है, वो टॉलेस्ट है। एलिफेंट की एक अपनी क्वालिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। किंग जो है, लॉइन जो है वो किंग है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये पूरी जो इनकी क्लास या कम्युनिटी है एनिमल्स की, उसको ये रेफ़र कर रहा है जिराफ। तो दैट्स वाई, यही रीज़न है कि आप यहाँ पे द जिराफ को जो है आप टिक करें, या इस वाले सेंटेंस को आप चूज़ कीजिए। नाउ फोर्थ, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। द बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब डिफरेंस क्या आया? जो बेगर्स हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते। सेम सेंटेंस है, दोनों की सेम हिंदी है। अब हम टिक करेंगे फर्स्ट वाले को। मैम क्यों करेंगे द बेगर? देखिए ये एक सिर्फ एक बैगर के बारे में बोला है कि वो एक जो चूज़र है, एक बैगर, वो नहीं हो सकता। आप पूरी किसी ग्रुप ऑफ बैगर को या उनकी कम्युनिटी को आप यहाँ पे रेफ़र नहीं कर रहे हैं। आप उन पूरे सबके बारे में नहीं बोल रहे, आपने किसी एक बैगर के बारे में ये बात कह दी, दैट्स इट। एंड इट्स ए इंग्लिश प्रोवर्ब ऑल्सो। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की आपको आवश्यकता नहीं है। नाउ फिफ्थ, youngest student in our class is 10-year-old. The youngest student in our class is 10-year-old. जो सबसे छोटा लड़का है ना हमारी क्लास में, वो 10 साल का है। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस ले, यंगेस्ट वाला या द यंगेस्ट वाला। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जो भी आप ये एडजेक्टिव्स होती हैं उनकी जो भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में मिल जाती है, जैसे आपको यहाँ पे एडजेक्टिव मिला है यंग, ठीक है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो जो यंगेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है इसकी, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री मिलती है उसके साथ यानी उससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज़ हमेशा करना है। तो ये क्लियर है कि ये वाला जो सेंटेंस है द यंगेस्ट वाला, यही आपको यहाँ पे करेक्ट करना होगा। 6th one, माई फादर हैज़ गोन टू वर्क। माई फादर हैज़ गोन टू द वर्क।
मेरे पिताजी जो हैं वो काम पर गए हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि पिताजी काम पर गए हैं, आप पहले वाले सेंटेंस को टिक करें, क्योंकि नॉर्मल इट्स अ जॉब, जिस जॉब पर आप जाते हैं, जो आप सर्विस कर रहे हैं, जिस काम पर आप जाते हैं, तो इट्स अ नॉर्मल। आपको यहाँ पे कॉमन जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो दिया गया है, सिर्फ आपने एक जनरल बात बताई, मेरे पिताजी काम पे गए हैं, दैट्स इट। तो कोई आर्टिकल की आपको यहाँ पे नीड नहीं है। नाउ 7th वन, हु इन्वेंटेड टेलीविजन और हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। अब मैंने आपको पहले बोला था इसका जो हिंदी है वो यही है कि किसने टेलीविज़न को आविष्कार किया, ठीक है, इन्वेंट किसने किया। तो जितने भी आपके इन्वेंशंस होते हैं, अगर पूछा गया है कहीं जिक्र आया इन्वेंशन का, तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे टेलीविज़न का इन्वेंशन है, तो इट मीन्स जिसके साथ दा यहाँ लगा हुआ है, आप इस वाले सेंटेंस को करेक्ट करें। क्लियर। 8th वन, जर्मन्स आर वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल। द जर्मन्स आर वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल। जो जर्मन्स होते हैं, जर्मनी के निवासी, वो बहुत एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं। अब ये भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी आपके नेटिव्स होंगे, जो आपके जहाँ भी इस कंट्री के रहने वाले नेटिव्स हैं, जैसे इंग्लिश हैं इंग्लैंड के, या फिर आप जो चाइनीज़ हैं चाइना के, जर्मनी के जर्मन्स हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनके साथ आप ऑलवेज़ आर्टिकल दा का यूज़ करें, हम करते हैं। तो इट मीन्स आपको द जर्मन वाले सेंटेंस को टिक करना होगा। 9th वन, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। अभी अभी एक सेंटेंस ऊपर हमने किया था, प्लैनेट्स हैं, सन्स हैं, सॉरी सन्स नहीं, सन, मून है, और आपका जो स्टार्स हैं, ये चीज़ें जो हैं, सी वगैरह, इन सब के साथ आपको आर्टिकल की दा की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये कुछ एक ही है यूनिवर्स में। तो आप यहाँ पे ऑफकोर्स ऑल द प्लैनेट वाले सेंटेंस को टिक करें, द आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर होगा। नेक्स्ट 10th, आई वॉज बॉर्न इन द USA, आई वॉज बॉर्न इन USA। अब देखिए यहाँ पे मैं USA में जो है वो पैदा हुआ था। मैंने आपको पहले भी बोला था USA जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये एक एब्रीविएशन है, पूरा ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो जब भी किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म आपको दी होगी, वहाँ ऑलवेज आपने आर्टिकल दा का यूज़ करना है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, वी हैव टू टिक दिस। नेक्स्ट वन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैन बी सीन फ्रॉम द मून। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैन बी सीन फ्रॉम द मून। जो चाइना की ग्रेट वॉल है उसको आप चांद से देख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस सेम है, डिफरेंस है यहाँ दा का, कि दा लगाए ना लगा। ऑफकोर्स देखिए सबको पता है, इतनी बड़ी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है वहाँ की, सबको ही पता है पूरे यूनिवर्स में, तो वर्ल्ड में। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑफकोर्स आपको दा वाले सेंटेंस को ही टिक करना होगा, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात हो रही है यहाँ पर। नाउ लास्ट वन, द स्मिथ्स हु लिव नेक्स्ट डोर आर अ स्ट्रेंज फैमिली। जो स्मिथ्स हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं अगले ही घर में, वो एक बहुत ही स्ट्रेंज से फैमिली है भाई। अब डिफरेंस क्या चूज़ करना था कि द स्मिथ्स वाला सेंटेंस ओके है या ओनली स्मिथ्स वाला। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो हमारे सरनेम्स होते हैं और जो प्लूरल में होते हैं, जैसे शर्मा है, गुप्ता है, आपका एक तो स्ट्राइक नहीं करता एकदम माइंड में कौन कौन से सरनेम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मित्तल है, एंड अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो ये 2-3 मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे स्मिथ्स है, तो जब ये आपको प्लूरल में होंगे, जैसे शर्माज, मित्तल्स, गुप्ताज, अरोराज, खुरानाज, है ना, तो जब प्लूरल्स में होंगे तो आपको इनके साथ आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो इट मीन्स ये वाला जो है ना, द स्मिथ्स, ये करेक्ट है। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर C। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है ना, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कैसी लगती हैं आपको वीडियोस, कितने समझ आती है, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड लाइक शेयर कर दो भाई, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचे, समझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें मेरे साथ। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से। तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, आप बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।